हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस डिस्कस करेंगे, यहाँ इशू था कि बिना एनेस्थेटिस्ट के एनेस्थीसिया दी गई। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 11 मार्च को इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है। इनिशियली ये स्टेट काउंसिल राजस्थान का केस था। कंप्लेनेंट ने कहा कि मेरे हस्बैंड के एनस में एब्सेस हो गई। हम डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने हमें ओपीडी में बहुत बार दवाइयाँ लिखी। जैसे जैसे उसने हमें बुलाया हम आते गए और दवाइयाँ लिखवाते रहे। फाइनली डॉक्टर ने 10 दिन बाद कहा कि आपका छोटा सा एक प्रोसीजर होगा। हम उसके लिए एडमिट हो गए। जैसे ही उन्होंने एनेस्थीसिया दी और डोज बहुत ज़्यादा दे दी एनेस्थीसिया की, तो हमारा जो पेशेंट था इमिडिएटली टेबल पर ही एक्सपायर हो गया। ये डेथ जो हुई है वो नेग्लिजेंस के कारण हुई है और इन्होंने कंपनसेशन का केस डिमांड किया। लेकिन कंपनसेशन से पहले इन्होंने एफआईआर लॉन्च की। वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ पेशेंट का और मेडिकल बोर्ड बैठा। उसके बाद एसपी ने एक सेकंड मेडिकल बोर्ड बिठाया लगभग 1 साल बाद आउट ऑफ सिटी, और उनकी अलग अलग रिपोर्ट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिफेंस में डॉक्टर्स ने उन्हीं रिपोर्टों को देखते हुए कहा, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है। तो डिफेंस में डॉक्टर ने कहा कि हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दिया, ओनली लोकल एनेस्थीसिया दिया है। और सेकंड मेडिकल रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है कि एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिस्ट रिक्वायर्ड ही नहीं था, तो हमारी कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है। जस्ट एक सिंगल पंचर मार्क जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे लिखा हुआ है कि L4 L5 लेवल पे है, वो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है प्रूव नहीं करता। उसके लिए ड्यूरा में भी पंचर होना चाहिए था जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कंपनसेशन के तौर पे उसकी वाइफ को जॉब दे दी है, तो कहीं पे भी कोई भी ऐसा नेग्लिजेंस का केस नहीं बनता और कंपनसेशन उसको मिल गई है, तो हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आवर नेम शुड बी रिमूव्ड। स्टेट कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा हुआ था वो था कि सडन रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ फ्रॉम स्पाइनल शॉक। जो वहाँ का एसपी था उसने सेकंड मेडिकल बोर्ड बिठाया 1 साल बाद आउट ऑफ सिटी। क्यों बिठाया? तो वो कोर्ट को लगा कि ये इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक कोशिश थी, ताकि डॉक्टर्स को इजीली फ्री किया जा सके। स्टेट कमीशन ने माना कि डॉक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से अपना स्किल एंड केयर नहीं शो कर पाए हैं, सो दे आर नेग्लिजेंट, एंड उन्होंने कंपनसेशन अराउंड 20 लाख रुपीस अवार्ड कर दी। एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स नेशनल कमीशन में गए। अपील में उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को चैलेंज किया कि जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उन्होंने ना कोई CSF टेस्टिंग भेजी, जस्ट एक इंजेक्शन मार्क प्रूफ नहीं है स्पाइनल एनेस्थीसिया का। कोई उन्होंने ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया जिसमें लिखा हुआ है कि भाई ड्यूरा भी पंचर थी, तो बाहर से एक पंचर मार्क कहीं से भी हो सकता है, जब बॉडी शिफ्ट करा रहे थे तब हो गया। दैट डजंट मीन कि स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया, क्योंकि हमने प्रोसीजर ही लोकल में किया। और कंप्लेनेंट अपना केस कहीं से भी प्रूव नहीं कर रहा कि ये डॉक्टर्स इस तरीके से गलत है, तो हम ये कहीं ना कहीं एरर है और इस एरर को रेक्टिफाई किया जाए। अब नेशनल कमीशन के आगे इशू था, क्या डॉक्टर्स नेग्लिजेंट है या नहीं है। इस पे डॉक्टर्स ने और अपने जो एडिट जवाब दिए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर लिखा है स्पाइनल शॉक जो है वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। स्पाइनल एनेस्थीसिया की कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी मेंशन नहीं है बुक में जिसका नाम हो स्पाइनल शॉक। दूसरा, जो सेकंड मेडिकल बोर्ड बैठी है उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि एनेस्थेटिस्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हमने कहीं पे भी गलत नहीं किया। अब जो नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया, ये कहीं पे भी डिस्प्यूट नहीं है कि एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल ही नहीं था। तो एनेस्थेटिस्ट होता तो आप उसकी लगाते कि भाई ये एनेस्थीसिया वाला अवेलेबल था, वो आप मना नहीं कर रहे, ना वो आप प्रूव कर रहे हो कि एनेस्थेटिस्ट था। जो भी प्रॉब्लम हुई उसके बाद आपके पास रिससिटेशन मेजर्स एडिक्वेट नहीं थे। ठीक है, ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी, बट जैसे ही स्पाइनल लगा वो इमरजेंसी सिचुएशन बन गई। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जो एक्सपेक्टेड केयर है वो आपने दी या नहीं दी, उसको देने के लिए आपको हॉस्पिटल के रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने होते हैं। वो रिकॉर्ड आपने 7 साल बाद प्रोड्यूस किए, तो यहाँ पे भी उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये रिकॉर्ड जेन्युइन है या नहीं है। जो इंजेक्शन मार्क है L4 L5 लेवल पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो मार्क कहाँ से आया, आप उसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जो कंप्लेनेंट कह रहा है कि ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के जस्ट बाद हुआ, वो पॉसिबिलिटी है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम वैलिड ही मानेंगे। एंड
इस सब को देखते हुए स्टेट कमीशन ने अपना जो रिजल्ट दिया है बहुत ही वैलिड दिया है और इन्होंने कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, कभी भी हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो हमेशा एनेस्थेटिस्ट हो तो बेटर है। लोकल एनेस्थीसिया आप दे रहे हो, आप खुद एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो। सिडेशन दे रहे हैं, पूरा जीए दे रहे हैं, शॉर्ट जीए में कर रहे हैं, तो ऐसे में एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हो तो बेटर रहता है। कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा हैंड है। आप सर्जरी कर रहे हैं, आपका स्टाफ इतना ट्रेन नहीं होता कि उस सिचुएशन को डील कर पाए। एनेस्थेटिस्ट वहाँ पे है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका पेशेंट सर्वाइव कर जाए। अगर आपका पेशेंट सर्वाइव कर जाता है तो कोई लिटिगेशन नहीं होती, तो मेडिको लीगली भी आप सेफ हैं, प्लस वैसे भी आपके कैरियर वाइज, टेंशन वाइज बहुत चीज़ों में हम सेफ हो जाते हैं एनेस्थेटिस्ट होता है तो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमेशा वैलिड रहती है। उसको चैलेंज करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ आपको चाहिए और उसको प्रूव करना पड़ेगा ये कैसे कैसे गलत है। जस्ट वेग डॉक्यूमेंट से या वेग अपने कंप्लेंट से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वैलिडिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। और कभी भी कोर्ट में कोई केस चलता है तो अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम से जरूर डिपॉजिट कराएं। जैसे इस केस में 7 साल बाद जमा कराए गए तो वो उसकी जेन्युइननेस पे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपकी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे या हमारे व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस बिना किसी डर के कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।